कैटेगरीज का मामला जो है हमें वो भी आसान नहीं लग रहा, और इसमें ये कहना कितना दुरुस्त होगा कि जो रेड बॉल की अगर हम बात करें उस क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए भी क्या कोशिश की गई है? देखें, पॉलिसियाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पहले भी बनाई गई थी, लेकिन उस पर कोई 100% अमल नहीं हो सका। अब लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है कि किसी भी तौर पर किसी भी चीज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो डोमेस्टिक खेलेगा उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और जो जिसकी फ़िटनेस अच्छी होगी, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उसको ही कंसीडर किया जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम यकीनी तौर पर इस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक जामे हल तलाश करके एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए जिस पर तमाम क्रिकेटर्स भी खुश हों, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चाहता है कि हमारी जो फील्डिंग का मेयार बेहतर हो, फिटनेस का मेयार बेहतर हो, खिलाड़ियों की स्किल में इजाफा हो, और उसके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट को वो तरजीह दें। तो मेरे ख्याल में आइंदा चंद दिनों में ये सारी चीज़ें तय कर ली जाएंगी। इस हवाले से खिलाड़ियों को भी एतमाद में लिया गया, और मेरी बात खिलाड़ियों से बात भी हुई, वो खुश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों से, और उन्होंने कहा कि अभी तक जितनी भी बातें हुई हम उसको ओन करते हैं, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट उसका मेयार बेहतर हो। क्योंकि बहुत से लोग पूछते थे माजी में जिनकी वजह से खिलाड़ी को ज़्यादा फ़ायदा होता रहा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने जो मकासद वो हासिल नहीं कर पाया। अब उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह रेड बॉल क्रिकेटर को इज़्ज़त दी गई है, उनको ज़्यादा मुआवजा दिया जा रहा है, उनको ये भी साथ साथ दूसरी इमरात भी देने की कोशिश की जा रही है, और ये भी पाबंद किया जा रहा है कि तमाम खिलाड़ी 5-6 मैच कम से कम डोमेस्टिक मैचेस खेलें। हम अक्सर गिला करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जब टीम का हिस्सा बनते हैं तो वो डोमेस्टिक मैचेस बिल्कुल नहीं खेलते। उस हवाले से यकीनी तौर पर जो आइंदा आने वाले दिन होंगे उसमें हम देखेंगे कि शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम और दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं बाद जो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ तवज्जो नहीं देते, उनको भी मजबूरन खेलना पड़ेगी, वरना उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से जो मराहत है वो शायद ना मिले। बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो नया ग्राफ सेट किया जा रहा है, और फिर अगर हम अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बात करें वो नीचे जा रहा है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा, इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। को नहीं लगता कि कैटेगरीज बड़ी हैं तो कोई डिस्प्यूट बढ़ेगी? फिर इसके साथ साथ जिस तरह से अब ट्रैक्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं, और अगर हम इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की बात करें वो उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज़ें हैं कुछ उनमें इजाफा किया गया है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? आपने आकिब जावेद का इंटरव्यू देखा होगा एक्सप्रेस न्यूज का, जो उन्होंने दिया था, हमारे ऑफिस आए थे, वो उन्होंने बड़ा साफ अंदाज में ये सारी बातें बताई। जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो हमारे स्टार क्रिकेटर हैं उन्होंने तो डोमेस्टिक मैचेस खेले ही नहीं जितने मरतूबा हैं, तो उनका क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो उन्होंने बताया था कि वो होल्ड पर होंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट यानी उनको पैसे नहीं मिलेंगे इस दौरान, और जब वो मतलूबा तादाद में मैचेस खेल लेंगे तो उनके बकाया जात अदा किए जाएंगे। ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि इसमें बाबर और शाहीन इन लोगों के भी फिर कॉन्ट्रैक्ट इनको होल्ड पर रखने पड़ेंगे। देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना हर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है, लेकिन अमल नहीं होता था। जैसे यूसुफ साहब ने भी जिक्र किया कि इस बार कोशिश यही है कि जो ये चीज़ें हैं, फिटनेस और डोमेस्टिक मैचेस, ये सारा इन पर अमल किया जाए। जो तजावीज़ हैं जो आकिब जावेद ने भी बताई और मैंने पढ़ा भी, वो बहुत अच्छी हैं। अगर उन पर इम्प्लीमेंट हो गया 70-80% भी हो गया तो इसका पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि पहले ये होता था कि नाम बड़े होते थे तो वो अपने हिसाब से चलते थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरियस है और इम्प्लीमेंट करवाएगा इन चीज़ों पे। और मुझे लगता है कि अगर हो गया इम्प्लीमेंट तो इंशाल्लाह बेहतरी आनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में, फिटनेस पे और बाकी सारी चीज़ों में। अब देखना ये है कि जो नाम आते हैं वो किस तरह से होते हैं। अगर फिर वही हुआ कि 1-10 साल के लिए छूट दे रहे हैं, चलो अगले साल से इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीज़ों पे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। करना है तो इसी साल से इम्प्लीमेंट करें, होल्ड वाली जो चीज़ है वो करें कॉन्ट्रैक्ट, ताकि प्लेयर्स को सबक मिले और इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और अपनी फिटनेस पे भी ज़्यादा तवज्जो दें। जब भी डोमेस्टिक मैचेस हों उनमें भी हिस्सा लें, फिटनेस का खास तौर पर ख्याल रखें। सही। जायद साहब, अगर हम वुमेंस के ज़रा कारकर्दगी के हवाले से भी थोड़ी डिस्कशन करें, क्यों हमारी टीम जो है, जैसे आयरलैंड में उन्होंने परफॉर्म किया था, क्यों जीतना भूल गई है? 124 रन का टारगेट था वो पूरा नहीं कर सके। अब अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी अगर हम बात करें, उनसे भी मुकाबला है। असल मसला कहाँ पर है? कॉम्बिनेशन का है? किस चीज़ की वजह से हमारी जो टीम है वो इस तरह से परफॉर्म कर रही है? यूज़ा देखें, पै दर पै शिकस्तों से कम ये तो हुआ कि विमेंस क्रिकेट पे भी अब मीडिया बात करने लगा। मेन स्ट्रीम मीडिया भी और सोशल मीडिया भी, पहले इसके इग्नोर किया जाता था, इस पर बात ही नहीं की जाती थी। आपको याद होगा जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पे आई थी जो कराची में मैचेस खेले गए। जिम्बाब्वे की टीम 6 या 7 साल पहले जो है उनको ये स्टेटस मिला है, और पाकिस्तानी टीम को तो 25-30 साल हो चुके हैं, और उनसे जीतकर हमने बहुत सी खुशियां मनाई थी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसमें कोचेज़ में और टीम मैनेजमेंट में इनमें चेंजेस आई जाती हैं। प्लेयर तकरीबन
तकरीबन वही हैं, कोई एक या दो तीन बाहर होती हैं जो एक सीरीज़ में बाहर होती है, दोबारा फिर वापस आ जाती है, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती। इसका हल बज़ाहिर तो यही लगता है कि नया टैलेंट तलाश करना पड़ेगा, अंडर 19 या ए टीमों से, वहाँ से बच्चियों को या लड़कियों को आगे लाना पड़ेगा। लेकिन हालिया दिनों में अगर देखें कि जिम्बाब्वे के बाद जैसे ही टीम गई है, आयरलैंड से ले लें, वहाँ पे 3 मुल्की टूर्नामेंट था, पहला मैच वेस्ट इंडीज़ से टीम हारी, एक आध बारिश की नज़र हो गया, फिर वर्ल्ड कप के वार मैच एक हारे, एक में बारिश हो गई, उसके बाद 3 मैच मुसलसल पाकिस्तान हार चुका है। और सबसे ज़्यादा जो चौंका देने वाली बात थी, अफसोसनाक बात थी, वो बांग्लादेश के खिलाफ था। 123 रन पे इन्होंने रोक लिया बॉलर्स ने। इब्तदाई पावर प्ले में तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। फातिमा सना देखें तो ओवरऑल कप्तान बहुत अच्छा खेल रही हैं। अगर फातिमा सना के साथ चंद सीनियर प्लेयर्स भी तावन नहीं कर रही, जिसको हम कह सकते हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पीसीबी को जो है ठोस किस्म का कदम उठाना पड़ेगा।